दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम प्रेम नंदन महाराज जी के जीवन से जुड़ी हुई विशेषताएं बताएंगे। चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। महाराज जी का नाम तो सुना ही होगा आपने, आज उनके बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं। तो आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज का जीवन, जन्म, उम्र और परिवार की कहानी। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म एक सात्विक और विवेक परिवार में हुआ था। उनकी पैदाइशी एक गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। प्रेमानंद जी महाराज जी की माता का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडेय था। इन्हें पीले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दादा सन्यासी थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद होने की वजह से उनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। उनका पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके घर पर संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। हमेशा उनकी बातें और सत्संग सुनकर उनके मन व हृदय में आध्यात्म की बातें बैठ गई थी। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले का जीवन भक्ति भावना से भरा है। आगे जानते हैं प्रेमानंद महाराज का जीवन परिचय के बारे में विस्तार से। कुछ समय पहले प्रेमानंद जी महाराज की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही थी, क्योंकि उनके यहाँ प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और उन बेटी वामिका कोहली आए हुए थे। वहां उन्होंने महाराज के दर्शन कर सत्संग भी सुना, जिसके बाद विराट कोहली ने 2 शतक मारे। बचपन से उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। उनका ज्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। बचपन से मंदिर जाना, कीर्तन करना और चालीसा का पाठ पढ़ना आरंभ किया। अभी श्री प्रेमानंद जी महाराज की उम्र लगभग 60 वर्ष है। उनके माता पिता हमेशा संत सेवा और अनेक सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद्भागवतम के श्लोक पढ़कर परिवार को आगे बढ़ाया। जब प्रेमानंद महाराज 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता, श्री सुखसागर पढ़ना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप किया। जब वे 9वीं कक्षा में आए तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसके लिए वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी मां को अपने निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। आगे जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय से जुड़ी कहानियां। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा। उनके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर दिया था। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और ठान लिया कि तब से उनका सारा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित हो गया है। अब वे अपना ज्यादा समय अकेले में बिताना पसंद करते हैं। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिनों तक उपवास करते और हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते थे। प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने आकाशवृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया हो और किसी चीज की उम्मीद नहीं करना। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। ज्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी मां के रूप में स्वीकार कर लिया। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहे। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी। फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो, वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन को त्याग दिया था। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लग गया था। क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, इसलिए उनको कुछ एहसास नहीं हुआ। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया। महाराज जी के दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी वे श्री श्यामा श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रास लीला में भाग लिया। उन्होंने करीब 1 महीने तक रास लीला में भाग लिया। उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रास लीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे लीला में इतने मग्न और आकर्षित हो गए कि वह उनके बिना अपने जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। इस 1 महीना ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया था। महाराज जी कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भक्त माली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए। वो नहीं जानते थे वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। बाबा प्रेमानंद वृंदावन रहने लगे।
उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन करना था। महाराज जी पूरा दिन राधा वल्लभ जी को देखते रहते थे। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधारस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उसके अर्थ को नहीं समझ सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने को बोला। महाराज जी ऐसा करने से हिचक रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। उनके दूसरे दिन बाद जब महाराज जी ने वृंदावन की परिक्रमा की तो उन्होंने खुद को श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जाप करते हुए पाया। एक प्रकार से ये श्री हरिवंश की लीला में मग्न हो गए। वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा हुई है। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति को फैलाना। ये लोगों के मन और हृदय को खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को करने की सलाह देते हैं। महाराज जी ये सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के मुताबिक बता दूं कि यह महाराज जी एक बहुत बड़े मोटिवेशनल कर्ता और कथावाचक है। यह जीवन में सही राह पर चढ़ने की शिक्षा देते हैं। महाराज जी के गुरु का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज है। प्रेम नंदन महाराज जी का सामान्य जीवन कुछ इस तरह बीता। वैसे सबका सन्यासी जीवन बहुत कठिन होता है, उनको भी कठिनाई आई। उन्होंने कई वर्षों तक अपना जीवन गंगा नदी के किनारे बिताया, खाने पीने की परवाह नहीं की, जो मिलता था वो खाया, बिना कपड़ों के गर्म ठंडे मौसम को सहन किया और बिना किसी की परवाह के बनारस के घाट पर घूमते थे। प्रेमानंद जी महाराज लोगों को श्री राधा रानी जी की भक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। हर किसी को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, कठोर शब्द का उपयोग न करना, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यह थी प्रेम नंदन महाराज जी के जीवन से जुड़ी हुई कहानी। चलो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हाँ दोस्तों, आप सभी वीडियो को लाइक और कमेंट करके ही जाना और कैसी लगी वीडियो यह भी बताना। धन्यवाद।